अभी आ जाओ हेरिटेज। बस 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 बस, अब हमारा है हेरिटेज। हेरिटेज को सिंपल सी भाषा में समझने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, ध्यान देना। कोई भी चीज, एनीथिंग, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन को क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं हेरिटेज। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोई भी एनीथिंग यानी कोई भी थिंग है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर हो रही है, हम लोग उसको हेरिटेज बोल रहे हैं। अगर एग्जांपल समझोगे तो समझ में आ जाएगा। आपके पापा की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, आपके बाद आपके बच्चों को मिलेगी। कोई भी थिंग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिटेज। एक और बात समझ लेना कि वो चीज वैल्यूएबल होनी चाहिए। अभी मेरे पापा ने फटा हुआ पैजामा रखा हो और फिर मुझे दिया हो, फिर बोला हो बेटा अपने बच्चों को देना, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। वो चीज जो आप ट्रांसफर कर रहे हो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, वो वैल्यूएबल भी होना चाहिए। मेरे पापा के फटे हुए पैजामे की कोई वैल्यू नहीं है। समझे मेरी बात को? हेरिटेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। हमने क्या, बुक ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है नेचुरल हेरिटेज और एक होता है कल्चरल हेरिटेज। अभी देखो यहां पे ना आप लोगों को एक चीज याद कर लो, हेरिटेज कितने पार्ट में डिवाइडेड है, नेचुरल और कल्चरल। अब नेचुरल वाला आप सबको पता है कि नेचर से मिला होगा। कल्चरल हेरिटेज को हम दूसरा नाम देते हैं मैन मेड हेरिटेज, क्योंकि ये वो हेरिटेज है जिनको इंसानों ने बनाया है, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है, मैन मेड हेरिटेज। ये तो नेचर से मिला है हमको। ये कल्चरल हेरिटेज कौन बनाता है, इंसान, इसीलिए क्या नाम है, मैन मेड हेरिटेज। क्लियर है? कल्चर को सॉरी हेरिटेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो, नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज का दूसरा नाम क्या है, मैन मेड हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज का दूसरा नाम क्या है, शाबाश, मन्ना मन्ना हेरिटेज। अब हेरिटेज को पढ़ते हैं, सॉरी अब नेचुरल हेरिटेज को पढ़ते हैं। तो नेचुरल हेरिटेज तीन लोगों के रिलेशनशिप के साथ बनता है, मतलब तीन लोगों का लफड़ा होगा तो क्या बनेगा, नेचुरल हेरिटेज। पहला है क्या, उसके साथ किसका लफड़ा होगा, एनवायरमेंट, उसके साथ कौन लफड़ा करेगा, ह्यूमन। तीन लोगों का आप मिक्सचर कर दोगे तो क्या बन के आता है, नेचुरल हेरिटेज। अब यहाँ पे नेचर, जो भी हमको भगवान से मिला है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नेचर। जिस भी सराउंड में हम रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। तो नेचर, एनवायरमेंट और इंसान, ये तीनों चीजों के रिलेशनशिप को क्लोज कर दोगे तो हमारा क्या बनेगा, नेचुरल हेरिटेज। समझ गए? इतना समझे? तीन लोगों को अगर मिला देंगे तो क्या बनता है हमारा, नेचुरल हेरिटेज। नेचर, एनवायरमेंट एंड। अब इसके अंदर भी चीजें हैं नेचुरल हेरिटेज के अंदर। ये नेचुरल हेरिटेज किन किन चीजों को इंक्लूड करता है, मतलब किन किन चीजों को मिला के बनता है। तो आप अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हो, जैसे कि रिवर, और क्या क्या है देखो, माउंटेन, फॉरेस्ट, और क्या है, डेजर्ट भी है, डेजर्ट, ये सारी चीजों को मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा, नेचुरल हेरिटेज। क्या इतने पे ही खत्म हो गया? आगे वाली लाइन देखते हैं। नेचुरल हेरिटेज और भी चीजों को इंक्लूड करता है, जैसे कि लैंडस्केप, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और मिनरल रिसोर्स। आपको अगर पूछेगा कि नेचुरल हेरिटेज क्या क्या मिलके बनता है, तो आप दोनों लाइन के कॉम्बिनेशन को लिखोगे तभी आपका आंसर पूरा होगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि इसको डीप में समझाना चाहिए, वो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे आ जाओ। लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप को समझने के लिए बुक में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट शेप ऑफ लैंड। क्या बोला, डिफरेंट शेप ऑफ लैंड। अब अपने ने ये जो पढ़ा है इसको बनाते हैं, देखो, डिफरेंट शेप ऑफ लैंड। क्लियर हुआ? डिफरेंट शेप ऑफ लैंड यही लिखा हुआ है बुक में। साथ साथ में ये क्या होना चाहिए, ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। यहां से सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है, यहां से नदी निकल रही है, मस्त यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, ऐसे जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, लैंडस्केप। डिफरेंट शेप ऑफ लैंड, साथ में क्या होना चाहिए, ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। हाँ, अभी अपने बुक के अंदर एग्जांपल लिया हुआ है क्या, हिमालय। अब हिमालय सुंदर है, हिमालय के वहां से जहां से गंगा नदी निकल रही होंगी, वहां पे सोचो आप, सूरज निकलता होगा, डूबता होगा, क्या सीन लगता होगा। उसी सीन को क्या बोला जाता है, लैंडस्केप। लैंडस्केप के अंदर हमारी बुक में लिया है किसका एग्जांपल, हिमालय का। अब हम लोग इसके अंदर मोस्टली हिमालय की चीजों को ही पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है इतना सबको? अब पहली लाइन अगर पढ़ोगे वो मैंने आपको समझा दिया। अब हिमालय वाले पे आ जाओ। द हिमालय हैव बीन पार्ट ऑफ द
नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। आपके आंसर को बड़ा करने के लिए लिख दिया है कि हिमालय हमारे देश का नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है। अगर अगर आगे हम पढ़ेंगे तो हिमालय हैज माउंटेन पीक कवर्ड विथ स्नो, ब्रीमिंग रिवर, यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। अब ये चीजें आपको समझनी है ना, तो क्या हिमालय के ऊपर पीक्स हैं? ये पीक ही है ना, हिमालय के पास पीक है। क्या इसके ऊपर स्नो गिरती है ना? हिमालय में स्नो तो गिरती है ना। यहाँ पे ऊंचाई भी है जिसको हम क्या बोले हैं, पीक है, स्नो भी गिरती है, यहां से नदी निकलती है, ब्रीमिंग रिवर, यहां से क्या हो रही है, भरी भूरी नदी निकल रही है, ऐसी नदी जिसमें पानी की कमी नहीं होगी। क्या वर्ड यूज किया है, ब्रीमिंग रिवर। यहां से नदी निकल रही है। अब हिमालय के ऊपर हमको पता है कि यहाँ कहीं जंगल वंगल भी होंगे, यानी वेजिटेशन, और हिमालय के अंदर से हमको डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स भी मिलते हैं। आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, पूरे हिमालय के ऑब्जर्वेशन को पढ़ा कि हिमालय में स्नो गिरता है, ऊंचाई है, और वहां पे जंगल है यानी वेजिटेशन है, वहां से नदी निकलती है और हमको वहां से मिनरल्स मिलता है। बात खत्म। कोई सर पे इतना जोर नहीं डालना है और तुमको घुटनों पे। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो हिमालय हैज पिलग्रिमेज प्लेस लाइक अमरनाथ, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। आप सबको पता है कि ये जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है कहाँ पे हैं, हिमालय पे, उन्हीं का लिस्ट बनाया हुआ है। आगे अगर हम देखेंगे तो हिमालय हैज माउंटेन पीक लाइक माउंट एवरेस्ट, माउंट गॉडविन, अस्टिन एंड नंदा देवी। अगर मान लो यहाँ पे मैंने ये तीन ऊंचाई है, एक ऊंचाई का नाम समझ लो, ये है माउंट एवरेस्ट। आप अगर किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो पता तो होना चाहिए कि जिस पहाड़ की चोटी पे, पीक पे आप चढ़े उसका नाम क्या है। तो उन्होंने बोला कि हिमालय में एक है माउंट एवरेस्ट है, एक का नाम दे दो आप गॉडविन अस्टिन, एक का नाम दे दो आप नंदा देवी। ये जो पीक्स है ना, चोटियां हैं हिमालय की, उनका नाम है। मतलब जिस भी पहाड़ पे आप जा रहे होगे वो पहाड़ कौन सा है, ये माउंट एवरेस्ट है, मतलब इसके पहाड़ पे चढ़ोगे तो ये माउंट एवरेस्ट का पीक है। समझाया मैं क्या बोला, कि हिमालय में बहुत सारे पहाड़ हैं, कुछ पर्टिकुलर पहाड़ों का जो ये नाम दिया हुआ है अपने बुक में, गॉडविन, अस्टिन, माउंट एवरेस्ट और क्या है, नंदा देवी। समझे? अभी ये लैंडस्केप सब समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अभी अब आ जाओ रिवर के ऊपर। ओए रिवर, चलो चलो, मेरे को मालूम पड़ गया आप कितना पढ़ोगे। रिवर पे आ जाओ। रिवर के अंदर बेसिकली पहला लाइन ये दिया हुआ है, आपने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिन्होंने भी पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, बट इतना मान के चलो कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है, यानी हमारा जो इंडिया देश है, वो कहाँ पे डेवलप हुआ है, नदियों के किनारे। वही पहली लाइन में लिखा हुआ है कि पहले जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो इंसान को पानी चाहिए जीने के लिए, वो नदियों के किनारे बसता था। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि इंसान पहले कहां बसता था, नदियों के किनारे बसता था। अब आगे अगर अपने देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ नाम दिया है नदियों के। आपको जितने भी नदियों के नाम याद है उनकी लिस्ट बना दो, आपका आंसर बन रहा है। देखो आप पढ़ो एक बार, जिनके पास भी नोट्स है वो देखो। अब ओए ओए, अब यहाँ पे ना हमारे देश में नदी को माता बोला जाता है। नदी को माता क्यों बोला जाता है, उसका लॉजिकल रीजन अगर जानना है तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको बोर्ड भी एक सवाल पूछेगा कि नदी को लोक माता क्यों बोलते हैं। यहाँ पे जो आपकी लाइन लिखी हुई है कि रिवर आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, नदी के पानी किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, पीने के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक यूज, घर के अंदर जो भी हम पानी यूज करते हैं कहां से आता है, नदी से आता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, हम घर में जो पानी यूज करते हैं कहां से आ रहा है, नदी से। आगे अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है इरिगेशन, खेती में जो पानी जा रहा है खेती करने के लिए वो कहां से आता है, नदियों से आता है। अगर आपको आज के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी है तो नदी उसके लिए भी यूजफुल है। और आगे देखते हैं, इंसान है ना, इंडस्ट्री जब डेवलप करेगा तो भी वो नदियों के ऊपर डिपेंड है। क्यों, ह्यूमन आर डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्री ऑफ क्ले यूटेंसिल, प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग हाउसेज। देखो पहले जब घर बनते थे किसके बनते थे, क्ले के बनते थे, यानी मिट्टी के बनते थे। तो घर को बनाने के लिए आजकल हम लोग मोस्टली सीमेंट यूज करते हैं, बट पहले के जमाने के लोग क्या यूज करते थे, क्ले यूज करते थे। ये क्ले वो नदियों के किनारे से ले जाते थे। घर को बनाना हो, उसको प्लास्टर करना हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना हो, तो वो जो मिट्टी यूज होती थी वो कहां से जाती थी, नदियों के किनारे से। आज भी आप देखो कि ये जो कुम्हार हैं, कुम्हारी बोलते हैं ना, जो मटके बनाते हैं, वो मिट्टी उनको पूछना तो वो नदियों के पास से ही लेके आते हैं। पहले जमाने में अगर घर बनाना हो या मिट्टी से बर्तन बनाना हो, उनको बेचना हो, तो कहाँ की मिट्टी यूज हो रही है, नदियों के किनारे के लिए। इतनी सारी यूज की वजह से नदी को क्या बोला जाता है, लोक माता बोला जाता है। आपको पानी पीना हो, घर के यूज में पानी को इस्तेमाल करना हो, खेत में सिंचाई करना हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो, आपके इंडस्ट्री में
बर्तन बन रहा हो मट्टी का, कहां से आता है? नदियों के किनारे से आता है। ये सारी यूज की वजह से ही क्या बोला जाता है? नदी को माता बोला जाता है। आगे की एक दो लाइन और है, देखो पढ़ो। ह्यूमन डिपेंड ऑन रिवर फॉर वाटर। इंसान पानी के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है? नदियों के ऊपर डिपेंड करता है। रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुल। इंसान को जीने के लिए पानी की बहुत जरूरत है। ज्यादातर वो पानी हमको मिलता कहां से है? नदियों से मिलता है। इसीलिए इंसानों की जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए नदियों का हाथ है। अगर आगे देखेंगे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? लोक माता बोला जाता है। वेजिटेशन, वेजिटेशन के अंदर दो ही है, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन पढ़ा के छोड़ दूंगा। वेजिटेशन, पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर। आप ये लाइन याद रखना, क्योंकि बोर्ड आपको पूछेगा कि इंडिया के पीपल क्या है? एनवायरमेंट लवर है। तब आप ऐसा मत बोलना कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था। आप किसका आंसर लिखोगे? वेजिटेशन का आंसर लिखोगे। ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन ट्री फॉर देयर फूड। इंसान हो, जानवर हो, तुम्हारी जैसी बकरियां हो, खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? वेजिटेशन या फिर जंगल या फिर पेड़ों के ऊपर। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे सारी लिस्ट दी हुई है, जिनको आप इंक्लूड करोगे तो आपका वेजिटेशन बन जाता है। उसको रीड करो, इजी है। अभी आपको शायद छोटे में एमसीक्यू में पूछ ले कि हमारे देश में किन किन पेड़ पौधों की पूजा होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बनियान ट्री, पीपल के ट्री और तुलसी जी की। ये सब पेड़ पौधों की क्या होती है? पूजा होती है। अब यहाँ पे आगे देखो कि वेजिटेशन से इंसानों को और क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो हमको मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। वो मेडिसिनल प्लांट्स के यहाँ पे आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो भी पढ़ लो एक बार। अब आप नीचे जो है, आप लोगों को जो भी फ्लावर के नाम याद हो उनकी लिस्ट बना देना, वो भी वेजिटेशन का पार्ट है। अब आगे देखो वाइल्ड लाइफ कैसे बनता है। तो वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल। बहुत सारे जंगली जानवरों को मिला दो, उनसे क्या बन गया? वाइल्ड लाइफ बन गया। आगे अब उन्हीं सारे जंगली जानवरों का नाम है जिसमें तुम्हारा नाम नहीं है। आगे अगर लाइन देखेंगे तो एशियन लायन इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। लायन है ना, अभी इंडिया में कहां पे दिखने को मिल रहे हैं? गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। ये थोड़ा सा एक ऐसा लाइन हो गया जो आपको याद रखना पड़ जाएगा। आगे अब हमारे कल्चर के अंदर क्या बोला गया है कि अवर रिलीजियस बिलीव हैज गिवन द स्टेटस ऑफ गॉड एंड गॉडेस व्हीकल टू सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल। आपने देखा है कि हमारी शेरा वाली माँ है, उनके जो व्हीकल है, सवारी है, वो भी एक जंगली जानवर है। अंबे माता है ना, उनकी भी सवारी, दुर्गा माता की सवारी है ना। तो हमारे देश के कल्चर के, रिलीजन के हिसाब से बहुत सारे जंगली जानवरों को हमने उपाधि दी है। किस चीज की? देवी देवताओं के व्हीकल की। वही लिखा हुआ है। अगर आगे हम पढ़ेंगे तो फिगर ऑफ 4 लायन, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल आर सीन इन द नेशनल करेंसी या नेशनल एम्बलम। ये वाला मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाना चाहिए, क्योंकि हमने 3rd चैप्टर में पूरा पढ़ा हुआ है। जो नहीं पढ़ा है वो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये लाइन आराम से रिलेट हो जाएगी। उसके अंदर पूरा टॉपिक डिटेल में है, अपने वो भी तो पढ़ेंगे ही ना। आगे द फिगर ऑफ द 4-headed लायन, हॉर्स एंड बुल फाइंड अ प्लेस इन अवर नेशनल एम्बलम। ये भी पढ़ा हुआ है। जो नहीं पढ़े टेंशन मत लो, वहां पे आएगा, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी फालतू में आपको डीप में समझाऊं, फिर उधर भी समझाऊं, उधर समझेंगे इधर हो जाएगा। मैंने पहले इनको 3rd चैप्टर पढ़ाया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी जो एसएस की बुक बनी है, पहले 3rd चैप्टर समझो ना तो 1st चैप्टर काफी आसानी से समझ में आता है। क्योंकि आपने मोहनजोदड़ो ये सब समझा, तब आपको द्रविडियन और आर्यन भी अच्छे से समझ में आते हैं। आगे अब वाइल्ड लाइफ पार्क और सेंचुरीज बनाई गई है, क्यों? ताकि हम जंगली जानवरों को बचा सके। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक होता है खत्म। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो हमारी वीडियो देख लेना।